गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट कोड ई 201 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिस्कस करने से पहले हम लॉजिक गेट्स जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और इन्वर्टर एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड नॉर और एक्सोर गेट के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इन लॉजिक गेट्स का यूज़ कर हम डिजिटल सिस्टम में दो टाइप के सर्किट को बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्बिनेशनल और सेकेंड वन इज़ द सीक्वेंशियल। A combinational circuit consists of logic gates whose output at any time are determined directly from the present combination of inputs and without regard to the previous input and previous output। तो यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट है, जो कि मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं और मल्टीपल इनपुट यहाँ पे हो सकते हैं, बट जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। यह प्रीवियस इनपुट और प्रीवियस आउटपुट या एनी मेमोरी स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, तो ये लॉजिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए ब्लॉक डायग्राम को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल को देखेंगे। तो इसके एग्जांपल हैं एडर, सब्सट्रैक्टर। तो हम यहाँ पे हाफ एडर का एग्जांपल लेके समझते हैं लॉजिक सर्किट को। तो हम ऑलरेडी जानते हैं हाफ एडर के लिए हम एक्सोर गेट और एंड गेट का यूज़ कर हम यहाँ पे सम और यहाँ कैरी आउटपुट। तो हाफ एडर का जो कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का एग्जांपल है को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दो इनपुट हैं आपके ए और बी और दो ही आउटपुट हैं सम और कैरी। ये दोनों ही आउटपुट हैं वो प्रेजेंट इनपुट ए और बी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हाफ एडर इज़ द एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हम लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं। तो हाफ एडर में हमने यूज़ किया है एक्सोर गेट और एंड गेट। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को यूजिंग हाफ एडर। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आर द एग्जांपल फॉर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। मल्टीप्लेक्सर को हम देख सकते हैं मैनी टू वन और डीमल्टीप्लेक्सर मीन्स वन टू मैनी। मल्टीप्लेक्सर का एग्जांपल हम समझ सकते हैं फैन रेगुलेटर। ठीक है, दैट मीन्स वेरिएबल रजिस्टर। और डीमल्टीप्लेक्सर का एग्जांपल हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सॉकेट में डिफरेंट टाइप की डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट कर हम डिफरेंट आउटपुट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की। तो फंक्शनिंग के आधार पे हम लॉजिक सर्किट को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन में, जिनमें हम एडर सब्सट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन में हम मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर का यूज़ करते हैं। और कोड कन्वर्टर में हम बाइनरी, बीसीडी एवं सेम सेगमेंट सर्किट का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिपेंड ओनली प्रेजेंट इनपुट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं लॉजिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के ब्लॉक डायग्राम में। दैट मीन्स मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट कंडीशन होने पे जो भी आउटपुट हैं वो केवल प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनकी स्पीड फास्ट होती है, हम इनको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि बेसिक जो ब्लॉक होते हैं इनमें वो लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं। तो ये डिज़ाइन में बहुत ही ईजी होता है। देर इज़ नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट
में कोई कनेक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स नो फीडबैक बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक आर लॉजिक गेट्स। जो लॉजिक गेट्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा हाफ एडर का, जिनमें हमने लॉजिक गेट्स एक्सोर और एंड गेट्स का यूज़ किया है। 7 पॉइंट, यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एज वेल एज बुलियन ऑपरेशन। 8, कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट। हमको ऑलरेडी पता है कि आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी स्टेट, मेमोरी या फिर प्रीवियस इनपुट और प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एज कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव क्लॉक, और हम यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रिगरिंग का यूज़ नहीं करते हैं। दिस सर्किट डू नॉट हैव एनी मेमोरी एलिमेंट, इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड हैंडल। दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सेकेंड लेक्चर में हम सिक्वेंशियल सर्किट को देखेंगे और सिक्वेंशियल सर्किट किस प्रकार कॉम्बिनेशनल सर्किट से डिफरेंट है, दोनों में हम कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।